बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बल आलमीन। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे दिनों को फजीलत अता फ़रमाई है और हर दिन ख़ास बरक़ात लिए हुए है। हम ये नहीं कह सकते कि आज का दिन मनहूस है या आज के दिन में हमारे लिए कोई बरकत नहीं है। नहीं, इस्लाम ने ये कंसेप्ट नहीं दिया। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हर दिन में नाजिल होती हैं और हर वक्त अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम इंसान के शामिल हाल होता है। अगर अल्लाह का लुत्फ़ व करम शामिल हाल ना हो तो हम लोग तो किसी काम के नहीं हैं। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को बहुत फजीलत और हुर्मत अता फ़रमाई है, जिसमें से रजब है, शाबान है, ज़िलहज है, मुहर्रम है और एक हदीस में ज़िकात भी है। यानी शाबान, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम। अब ज़िलहज भी बहुत अज़मत वाला महीना है जिसके दिन गुज़र रहे हैं और आखिरी दिन है, और मुहर्रमुल हराम की आमद है। ज़िलहज में भी एक अजीम वाक़या रूनुमा हुआ। वो क्या था? कुर्बानी इस्माइल का था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम की इस कुर्बानी को कबूल करते हुए जानवर भेजा और यूँ हज़रत इस्माइल छुरी के नीचे आने से महफूज रहे। यही कुर्बानी फिर इमाम हुसैन की सूरत में करबला में होती हमें नज़र आती है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम की, यकम की, कि यकम मुहर्रमुल हराम कितना अहम दिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, मुहर्रमुल हराम की आमद है और ये वो माह मुबारक है जिसे इस्लामी साल का पहला महीना कहा जाता है। अब शोमिए किस्मत हम में से अक्सर को तो इस्लामी महीनों का नाम आते ही नहीं हैं और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो तो बिल्कुल नाबलद हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मुहर्रम क्यों हुर्मत वाला महीना है और उसमें क्या अहम वाक़यात पेश आए। अब हुर्मत व अज़मत क्यों है? क्योंकि अहले अरब इन 4 महीनों की इज़्ज़त किया करते और इनकी हुर्मत का ख़याल रखा करते, और अगर उनमें सदियों से लड़ाई भी जारी होती तो उसको छोड़ देते थे और अमन व अमान से रहते थे, बल्कि अपने घरों में पनाह ले लेते थे। अगर बाप अपने बेटे को भी सामने पाता और उसका आपस में कोई झगड़ा होता तो वो भी छोड़ देता। इसी इज़्ज़त व हुर्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में भी बरकरार रखा और इन महीनों की हुर्मत का ख़याल रखने का हमें हुक्म दिया। इन माह मुबारक में जितने नेक अमाल का अजर ज़्यादा है, उसी तरह बुराइयों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पनिशमेंट यानी सज़ा भी ज़्यादा है। तो गोया इन माह मुबारक में हमें नेक अमाल की कसरत करने का भी हुक्म है। इन नेक अमाल को मुनासब तरीके से आगे लेकर जाने का हुक्म है। अपनी नमाज़ों का ख्याल रखने का, अपने वज़ाइफ़ का, औराद का, तिलावत कुरान मजीद का, फिर इसके अलावा सदका जारिया का। मैंने एक वीडियो में बताया था कि माह मुहर्रम में ये 10 काम लाजमी करने चाहिए। एक तो उसमें रोज़ा है, दूसरे अपनी इबादत का ख्याल है, सदका व खैरात है, दुआएं करना है, फिर उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, क्योंकि इस माह मुबारक में इंसान की तौबा ख़ुसूसी तौर पर कबूल की जाती है। इस माह मुबारक में बड़े अहम वाक़यात पेश हुए हैं, जिसमें हज़रत आदम की विलादत, हज़रत इब्राहीम की विलादत, हज़रत नूह की कश्ती का किनारे लगना, हज़रत यूनुस का उस मछली के पेट से निजात हासिल करना, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के जुल्म से निजात मिलना, फिर हज़रत यूसुफ़ का याकूब से मिलना, फिर हज़रत सुलेमान को पैगम्बरी मिलना, हज़रत दाऊद की दुआओं का मुस्तजाब होना और उनको अल्लाह पाक गुनाहों से अल्लाह पाक का पाक व साफ़ करना। फिर इसके अलावा इस माह मुबारक के अंदर हमारी अम्मी जान सैयदा खदीजातुल कुबरा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, निकाह हुआ। ये 10 मुहर्रम को हुआ था। ये माह मुबारक को हम सोग का महीना कहते हैं और नहूसत का महीना कहते हैं और मातम का महीना कहते हैं। शरीयत में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है और ना शरीयत इस चीज़ को पसंद करती है, बल्कि सिर्फ़ 3 दिन का सोग है।
کہ 3 दिन के बाद आप अपने कार हयात और ज़िंदगी के कामों को उसी तरह सर अंजाम दें जैसे आप पहले किया करते थे। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ़ कंसेप्ट जो है हम पे क्लियर होते हैं जब हम इस्लाम का मुताला करते हैं, जब कुरान हकीम का, शरीयत का और आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन का मुताला करते हैं, तो ये हकीकतें खुलकर सामने आती हैं कि बहुत सी चीज़ें हमने मफरूज़ों में बना रखी हैं। और मफरूज़े तो दीन नहीं होता ना नाज़रीन, दीन तो वही है जो कुरान में है, दीन वही है जो फ़रामीन मुस्तफ़ा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, फिर सहाबा के अमल में है और तबा ताबईन के अमल में है। दीन तो यही है ना। अब बाद की जो खराफात हैं उनको दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है। आइए हम चलते हैं, यकम मुहर्रम को हमने करना क्या है। कल या परसों यकम मुहर्रम हो जाएगी, तो उस यकम मुहर्रम का चाँद देखने के बाद हमारा तौर तरीका बदल जाना चाहिए, हमारी तवज्जो मुकम्मल इबादत की तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है और अल्लाह ताला की जोदो करम वाला महीना है, दुआओं के कबूलियत का और तौबा की कबूलियत का महीना है, इसलिए रोज़े रखने का महीना है। तो वो रोज़े जो 10 रोज़े हैं यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बड़ी फजीलत वाले हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर इसके बारे में ज़िक्र किया था, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यकम मुहर्रम की। तो यकम मुहर्रम को हमें अपने अमाल की इस्लाह करने की तरफ बढ़ना चाहिए, तिलावत कुरान करीम कसरत से करें, क्योंकि ये सबक हमें शाह करबला ने दिया है कि नेज़े की नोक पे सर भी है तो तिलावत कर रहे हैं। इमाम आली मकाम अपना सारा कुनबा कुर्बान करने के बाद भी सब्र और रज़ा का मुजाहरा करते हैं। ये सबक हमें शाह करबला ने दिया है। ये सबक दिया है कि सर कट जाए, कटता है, लेकिन नमाज कज़ा ना हो। तो ये पैगाम आता है ना माह मुहर्रम के। तो यकम मुहर्रम को एक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने ये जो सबक मैं आपको देने वाली हूँ, और इस वीडियो में खुसूसी पैगाम है पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए कि यकम मुहर्रम को जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 113 मरतबा पढ़ ले या एक कागज़ पर लिख कर अपने पास महफूज रख ले, तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेक अमल की बरकत से उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत करेंगे, इतना इजाफ़ा करेंगे कि सारा साल उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। अगरचे उसके रिज़्क़ में कमी लिखी गई थी, लेकिन यकम मुहर्रम की फ़जीलत इतनी है कि उस फजीलत को सामने रखते हुए अल्लाह खालिक़े कायनात उसके रिज़्क़ में दिन दोगुनी और रात चौगुनी बरकत, तरक्की और इजाफ़ा फरमाएंगे। तो आइए आज का पैगाम ये देते हैं कि यकम मुहर्रम को 113 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास महफूज कर लें, अपनी अलमारी में रख लें या अपने पर्स में रख लें, तो इंशाअल्लाह इससे बरक़ात का नुज़ूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।